हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पढ़ा रहा था, जिसमें कि मैंने करवाया था स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो आज हम करने वाले हैं, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि वाटर है हमारा, तो वाटर क्या करता है, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे आइस, वाटर और वेपर्स में, है ना। तो हम इसी की वजह से हम एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जो मैटर होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में रहता है ना। और अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो इंटर कन्वर्टेबल भी होगा, है ना। तो इसीलिए हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्या, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि ये इंटर कन्वर्टेबल है अगर, तो कैसे होगा उसमें कन्वर्जन एक दूसरे से, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्जन होगा। ओके, तो इसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। तो क्या होगा हमारे पास, चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो द फिनोमिना ऑफ change of matter from one state to another and back to the original state is called interconversion of states of matter। यानी कि इंटरकन्वर्जन हम कैसे बुलाएंगे, बोल सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया मैटर और दूसरे स्टेट से फिर उसे वापस उसी फॉर्म में आ गया, तो उसे हम बुलाते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। और अगर नेक्स्ट हम देखें तो क्या है हमारे पास, दिस हैपन्स वाई चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। यानी कि ये हम दो टाइप से करवा सकते हैं। एक चीज क्या, एक तो टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं, तब भी स्टेट का चेंज हो सकता है। और दूसरा अगर हम देखें तो प्रेशर को हम चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं इसकी स्टेट्स को। ओके, तो मतलब कि मैटर की स्टेट दो टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि जो प्रोसेस होंगी, मतलब कि कौन सी प्रोसेस को हम क्या बुलाएंगे, या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि अगर मेल्टिंग है तो मेल्टिंग हम कब कब बोलेंगे। देखो, मेल्टिंग हम तब बोलेंगे जबकि सॉलिड से कोई, मतलब मैटर कोई सॉलिड स्टेट में है जो लिक्विड स्टेट में जा रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम आइस को देखें तो आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड टू स्टेट कन्वर्जन या फिर मेल्टिंग। ओके, प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मेल्टिंग। तो हम इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से हम समझ सकते हैं क्या होगा, कि ऐसा कोई एक पॉइंट होता है, टेम्परेचर होता है जिसपे कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास, है ना। सेकंड है हमारे पास फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा, इसका उल्टा, है ना कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होगा। ओके, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होगा, तो इसे हम बोल रहे हैं, एग्जांपल से वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, है ना। आइस को हम मतलब आइस में कन्वर्ट करने के लिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, इसमें फ्रीज करवाते हैं। फ्रीज करवाना यानी कि जैसे फ्रीजर में रख दिया हमने उसको, तो फ्रीजर में क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को कम करते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके, है ना। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर को कम करवाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीजिंग स्टेट में आ जाते हैं। तो उसे हम बोल सकते हैं क्या, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्जन प्रोसेस को बोलेंगे हम फ्रीजिंग। ओके, तो इसकी डेफिनेशन होगी क्या, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और इसके अलावा अगर हम देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड। यानी कि इस वाली प्रोसेस से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यानी कि जब फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई सा भी मैटर पहुंच जाएगा तो वो लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। अगर पहले से सॉलिड है तो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये क्या क्या बात कर रहे हैं हम, कि जो लिक्विड स्टेट में है और उसको हम फ्रीज करवा रहे हैं, है ना। अब इसके बाद हम समझते हैं थर्ड हमारा प्रोसेस है इवेपोरेशन, है ना। तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है हमारे पास, तो लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करना, है ना, एट एनी टेम्परेचर। ओके, किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। जैसे वाटर होता है, वाटर के वेपर्स बन जाते हैं। जैसे सपोज करो ये कपड़े धोते हैं, वो क्या होता है, मतलब कि कपड़े जब हम धोते हैं तो उनको हम ऐसे एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं, तब क्या करते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे करके जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। जब इवेपोरेट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इवेपोरेशन, यानी कि लिक्विड से गैसेस स्टेट में किसी भी मॉलिक्यूल्स का पहुंच जाना। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक और होता है बॉइलिंग, है ना। इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी वो क्या होगी,
किसी भी टेम्परेचर पे हो रही होती है। लेकिन बॉइलिंग क्या होगा, बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। ये समझते हैं इसके बारे में ना। तो सबसे पहले ये भी प्रोसेस वही होगी जैसे लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होगा। इसमें भी ऊपर जो इवेपोरेशन था वो भी लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन था, और ये भी लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन है। ओके, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं वाटर टू वेपर में कन्वर्ट होना एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया इसमें, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी कि कंडीशन अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे। जब कंडीशन अप्लाई कर दिया तो इसमें हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसमें आ जाएगा हमारा एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर जिस पे कि कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में जाएगा। और अगर हम देखें फ्री जो हमारे पास इवेपोरेशन है, तो इवेपोरेशन में हम बोल सकते हैं कि लिक्विड गैसेस में जा रहा है, बट किसी भी टेम्परेचर पे, इसमें कोई भी टेम्परेचर एक तरह से स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ओके, और बॉइलिंग में क्या होगा, एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट पे ही सारे जो मटेरियल होगा या फिर हम बोल सकते हैं वाटर जो होगा वेपर फेज में जाना चाहेगा। ओके, अब इसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी स्टेट या सॉरी प्रोसेस है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, यानी कि बॉइलिंग का जस्ट उल्टा हो जाएगा है ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं वेपर या फिर वाटर का। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर सपोज करो खाना बनता है ना घरों में, तो खाना बनते टाइम अगर हम उसके ऊपर कुछ प्लेट रख दें, ठंडी प्लेट, तो जो वेपर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके ड्रॉपलेट्स में, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड क्या मतलब जो गैसियस फेज में उड़ रहे होते हैं, वाटर के जो वेपर्स हैं वो उड़ रहे होते हैं ना। एक डायग्राम से समझते हैं हम इसको ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है या बॉईल करते हैं वाटर को, और हमने ऊपर से क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक प्लेट। ओके, तो जब हम प्लेट को रख देंगे तो यहाँ से जो वाटर के वेपर्स जाएंगे है ना, तो वाटर के जो वेपर्स जा रहे होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ये प्रोसेस क्या होगी, फिर से यहाँ से मतलब कि बोल सकते हैं बॉइलिंग हो रही होगी, और इधर हम जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा तो इसे हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, तो इस टाइप से हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। कंडेंसेशन क्या हो गया हमारे पास, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि गैसियस पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में आते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है। अब सब्लिमेशन क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द गैसेस, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रही होगी, गैसेस में। ओके, तो इसको हम समझ सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच द सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैसेस विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। यानी कि वैसे अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इस ये जो होगा क्या क्या होगा, गैसेस में कन्वर्जन होगा कहाँ से, लिक्विड से। ओके, यही तो पढ़ा है अभी तक हमने, और ये सॉलिड से कन्वर्ट होते हैं है ना। तो इस टाइप की प्रोसेस हम बोल सकते हैं इन जनरल देखने को मिलती है। बट अगर डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाए है ना, ये प्रोसेस हो जाए डायरेक्ट, तब क्या होगा, इसकी वजह से एक सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये सब्लिमेशन प्रोसेस हो गई है ना। अब इस प्रोसेस में जो एग्जांपल्स हम वो हो सकता है, जैसे कैम्फर होता है कपूर, तो कपूर को जब हम बर्न करते हैं तो डायरेक्टली क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में ये पहुंच जाता है, तो इसे हम बोल सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कैसे कैसे इफेक्ट मतलब अफेक्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को। तो देखो, अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो पर्टिकुलर मैटर है उसको कैसे इफेक्ट करेगा। अगर हम बात करें सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल या फिर टेम्परेचर। ओके, जो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ही हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होगी। ओके, यहाँ से हम ऐसे एग्जांपल से या फिर बॉक्स के एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। इसमें सपोज करो इतने सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। ओके, तो जब हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जब भी हम इंक्रीज करेंगे, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। हमें ये पता है ऑलरेडी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाइब्रेशंस तो होते ही हैं है ना, किसी भी मॉलिक्यूल में, सॉलिड लिक्विड या गैसेस किसी की भी हो। लेकिन जब हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तब उसके बाद जो प्रोसेस होगी, देखो यहाँ पर समझते हैं हम। बॉक्स हमारे पास ये है, इसमें मैटर रखा हुआ है हमारा। अब ये क्या करेगा, एक तरह से ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा है ना, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वाइब्रेशन में आ जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। ओके, मतलब कि जो वाइब्रेशन
उसमें बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी वाइब्रेशन तो होता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा और ज्यादा वाइब्रेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, अगर हम फिर भी ना माने और टेम्परेचर दे दे तब क्या होगा, देखो एज द फ्री स्पेस इंक्रीजेज इट मीन सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड्स, यानी कि हम बोल सकते हैं सॉलिड जो होगा वो धीरे धीरे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से लिक्विड में ये कन्वर्ट होता जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ए स्टेज इज रीच्ड, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, यानी कि जब भी हम बोल सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पे ये प्रोसेस होती है। ओके, अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो क्या है हमारे पास, एज बी फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, मतलब अभी भी मन नहीं भरा और टेम्परेचर इंक्रीज करते चले, है ना, तब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एज बी फर्दर इंक्रीज टेम्परेचर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम्स मोर वीक एंड दे मोर फ्रीली एंड ए स्टेज ऑफ reached boiling point when the liquid boils and it कन्वर्टेड इनटू द गैसेस। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे गैसेस में। पहले हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और वहीं हमने फिर बाद में क्या किया, बाद में हम बोल सकते हैं कि और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा दिया उसको, तो फिर वो सारा जो मटेरियल हमारे पास जो लिक्विड स्टेट में था वो बॉइलिंग यानी बॉयल हुआ और वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा। ये हम बोल सकते हैं प्रोसेस होती है ना, जैसे जैसे हम इंक्रीज करवाएंगे टेम्परेचर को। अब इसके बाद अगर हम समझें इसको तो ये जो प्रोसेस है उसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है कैसे उल्टा कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम डिक्रीज करते जाएं टेम्परेचर को तो क्या होगा, गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये हमारा बन सकता है। ओके, ऐसी प्रोसेस को हम बोल सकते हैं क्या, दोनों तरफ से ये प्रोसेस हो रही है, यानी फिजिकल अपीयरेंस में इसका चेंज होता जाता है बस। ओके, अब इसके बाद हम समझते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू कि कौन कौन सी प्रोसेस कहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। जैसे हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि लिक्विड जब गैसेस में कन्वर्ट होगा तब होगी प्रोसेस वेपराइजेशन। ओके, लिक्विड क्या हो रहा है, गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोसेस हो रही है हमारे पास वेपराइजेशन। और अगर हम देखें गैसेस को लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगी हमारे पास, कंडेंसेशन। ओके, तो कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ पे बन जाएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें लिक्विड को ही हम सॉलिड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन, और इसी को हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है जब हम ये फ्यूजन करवाते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, इसमें सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होती है जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो। ये उल्टा एरो लग गया यहाँ पे, और अगर हम इसको ऐसे करवाएंगे यहाँ से तो इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, यानी कि दो प्रोसेस हो गई। किसके लिए, दो नाम दे दिया हमने, एक तो फ्यूजन और दूसरा नाम दे दिया हमने सॉलिडिफिकेशन। ओके, तो सॉलिडिफिकेशन क्या हो गया या फिर फ्यूजन हो गया, वो हम बोल सकते हैं एक तरह से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोल रहे हैं हम सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्यूजन। और अगर हम क्या कर रहे हैं कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मेल्टिंग। ओके, अब इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रोसेस कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया, अभी हमने पढ़ा है ना, तो सब्लिमेशन प्रोसेस है ना। इसके बाद अगर हम गैसेस को डायरेक्टली सॉलिड में लेके जाना चाहें तो इसके लिए होती है डिपोजिशन प्रोसेस। ओके, तो डिपोजिशन हो गया हमारे पास, यानी कि इतने टाइप की प्रोसेस जो होती हैं ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं और एक दूसरे को, जो एक मटेरियल है वो दूसरे मटेरियल में इंटर कन्वर्जन होता रहता है इसकी वजह से। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, देखो व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ओके, यानी कि क्या हो रहा है हमारे पास में, देखो समझो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक तो लिक्विड है ना, एक लिक्विड है और एक क्या है हमारे पास सॉलिड स्टेट में है कोई मटेरियल, है ना। लेकिन जब टेम्परेचर सेम ही है दोनों का, है ना, तो बोल सकते हैं ये कन्वर्जन हो कैसे रहा है, मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं कि कैसे हो रहा है, व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है जब हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं व्हेन अ सॉलिड इज मेल्टेड बाय हीटिंग, है ना, तब जब हम हीट करेंगे तभी तो होगा, मतलब कि जो सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम हीट देंगे। ओके, तो जब हम हीट देंगे तभी तो लिक्विड में ये कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा है कि लिक्विड का भी टेम्परेचर उतना ही और सॉलिड का भी टेम्परेचर उतना ही है, तो ये जो हम हीट एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है,
ओके, तो हम इसमें हम समझ सकते हैं कि जब मेल्ट किया जाता है इसको, तो जो मेल्टिंग में जो प्रोसेस में यानी कि बोल सकते हैं सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है चीज, तो यानी कि फेज का चेंज हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है कोई सी भी चीज, तो वो हम बोल सकते हैं क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ये जाती है। ओके, कैसे, मैं एक बार और आंसर बता देता हूँ। व्हेन सॉलिड इज मेल्टेड बाय हीटिंग, दिस हीट गेट्स अप इन द चेंज ऑफ द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि इसमें क्या होगी, पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब सॉरी हाँ ज्यादा होगी, हम बोल सकते हैं एज अ अट्रैक्शन फोर्स। ओके, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी इसमें, ज्यादा होंगे पार्टिकल्स में, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे लिख देता हूं मैं मोर या फिर ग्रेटर। ओके, यहाँ पे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, लिक्विड में ये पार्टिकल्स के जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो लेस अट्रैक्टेड होंगे। ओके, तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स से लेस अट्रैक्शन फोर्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो इसी के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हीट हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर वो यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो कन्वर्जन में ये इसका यूज हो जाता है, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो एज this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat, यानी कि latent heat अभी और मैं अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट मिलता है हमें लेटेंट हीट का, यानी कि जो एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम चेंज कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को बोल सकते हैं क्या, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, या हीट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेटेंट हीट। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो लेटेंट हीट, सॉरी एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ से। अगर ये ही हमारा कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट से हम एक चीज और क्या समझ सकते हैं इसके अलावा, तो जब वेपर होगा, कोई सा भी वेपर मतलब बोल सकते हैं जो वाटर के वेपर्स होते हैं, जैसे गैसियस स्टेट में है, तो उसकी एनर्जी हम बोलेंगे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और समझ में आता है कि वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आइस, ओके, एट द सेम टेम्परेचर। तो हम सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या, एक तो वाटर जो वेपर है उसकी एनर्जी ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में, और अगर हम वाटर की बात करें तो एनर्जी ज्यादा है किससे, आइस से। तो यहाँ पे हम अगर एट द सेम टेम्परेचर की बात करें तो जो वाटर के वेपर्स होंगे उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और उससे कम किसकी होगी, हम बोलेंगे वाटर की। इसके अलावा लास्ट में आइस की एनर्जी सबसे कम होगी, और ये किस पे है, सेम टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके दिमाग में, घूम रहा होगा कि सर क्या ये पॉसिबल है कि एक जगह से मतलब कि एक ही पॉइंट पे कोई तीनों चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं क्या, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये वाटर वेपर और आइस ये तीनों एक ही जगह पे प्रेजेंट हो सकती हैं क्या, एक ही मतलब कि जैसे अगर एक बीकर दिया हुआ है, इसी जगह में एक ही टाइम पे क्या तीनों स्टेट में कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आंसर है यस, बिल्कुल हो सकते हैं। उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ट्रिपल पॉइंट। ओके, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रिपल पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट एक और आ गया समझ में आप लोगों को, जब एक ही पॉइंट पे, पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं बोल सकते हैं, तो ये जब कंडीशंस अप्लाई होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर वाली, तब क्या होता है कि जो वेपर होता है, वाटर होता है और आइस होता है, ये एक ही पॉइंट पे पर्टिकुलरली उस एक पॉइंट पे तीनों स्टेट्स में बिलोंग करता है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद हमारा जो लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स कितने होते हैं लेटेंट हीट्स के, उसको समझ लेते हैं। देखो, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है एक, और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड चेंज। अब सॉलिड टू लिक्विड चेंज हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Okay, तो latent heat of fusion हम कैसे बोल रहे हैं, जब एक अमाउंट होगी हीट की हम देंगे, कितनी अमाउंट होगी, बोल सकते हैं 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे
जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बुलाएंगे क्या, लेटेंट हीट। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, लिक्विड टू गैसेस चेंज। तो लिक्विड टू गैसेस चेंज अगर हम करें तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to change 1 kilogram of liquid into gas at boiling point without any rise in temperature is known as the latent heat of fusion। तो ये हमारे पास हो गई, जो बोल सकते हैं क्या, लिक्विड टू गैसेस में जब चेंज कराएंगे तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर आ जाती है। ओके, वो अमाउंट हम रख रहे हैं सेम 1 kg। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर का। क्या ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम प्रेशर को अप्लाई करके या फिर किसी भी चीज को स्टेट चेंज करवा सकते हैं? तो हमारे पास आंसर है यस, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो कैसे करवाएंगे, देखो, ऑन अप्लाइंग द प्रेशर, है ना, ऑन अप्लाइंग प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स विल इंक्रीज। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो अट्रैक्शन करवा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, क्या है हमारे पास, बिटवीन पार्टिकल्स विल इंक्रीजेज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने इंक्रीज कर दी है, तब क्या होगा, एंड पार्टिकल्स विल बी ऑब्जर्व मोर क्लोजर देन, मोर क्लोजर, या फिर हम बोल सकते हैं हेंस गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ओके, तो लिक्विफाई कर सकते हैं हम गैसेस को प्रेशर को अप्लाई करके। अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, पहले मैं बना लेता हूं एक डायग्राम, हम इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है और एक डायग्राम ऐसे। ये हमारे पास 3 टाइप के बीकर हैं, है ना, 3 टाइप के बीकर है, ये मैंने अलग अलग साइज के बना दिए लेकिन एक ही साइज के बीकर होंगे इसमें, है ना। अब अगर हम इसको, इसमें एक गैस को फिल कर दें, है ना, सपोज करो यहाँ पे क्या हो गया, गैस फिल है। ओके, और ये हमने लगा दिया ऊपर से पिस्टन। ओके, क्या लगा दिया हमने, पिस्टन, जिसमें कि कोई कुछ भी अमाउंट बाहर नहीं जा सकता है। और अगर मैं इसी पिस्टन को नीचे ले आऊं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है, पिस्टन को हम नीचे लेके जा रहे हैं ना, इसको मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, तो पिस्टन नीचे जब जा रहा है तब क्या होगा, गैसेस के जो पार्टिकल्स होंगे वो पास पास आएंगे, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंक्रीज करवा रहे हैं प्रेशर देके। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूं इसी प्रेशर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाए कि गैसेस के लिए दूर दूर, मतलब जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूर रहने की बिल्कुल भी आजादी ना मिले। ओके, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जबकि ये एक तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, तो लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम बोल सकते हैं कितना इसको रिक्वायरमेंट होगी, एक तरह से ये हमें बोल सकते हैं जो पिस्टन होगा उसको हम बिल्कुल नीचे लेके आ गए हैं, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ये आ जाएगा मटेरियल हमारा। ओके, तो लिक्विड यहाँ पे होगा गैस, लेकिन कंप्रेस्ड, कैसी, कंप्रेस्ड हो रही है। कंप्रेस्ड क्यों हो रही है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इसमें पिस्टन का यूज, भाई इससे हम कर रहे हैं प्रेशर दे रहे हैं इसको, है ना, यहाँ पे हमारी नॉर्मल गैस। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, यानी कि जब भी हम प्रेशर में चेंज करेंगे और अगर हम यहाँ से क्या कर दें, प्रेशर को रिलीज करवा दें, तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं रिवर्सिबल का साइन में लगा देता हूँ। ओके, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि फिजिकल स्टेट वाटर की क्या होगी अगर हम बात करें 250 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरा अगर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है 250 डिग्री सेल्सियस पे। क्या स्टेट होगी इसकी, बोलेंगे गैसियस स्टेट। ओके, गैसियस स्टेट जिसे हम बोलते हैं वाटर के या वेपर्स। ओके, तो वेपर्स फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे होगा हमारे पास वाटर में प्रेजेंट, और एंड हम बोल सकते हैं क्या, दूसरी चीज यहाँ होगा गैसेस में प्रेजेंट। ओके, गैसेस या फिर वेपर में प्रेजेंट। अब ये क्यों होगा, यहाँ पर चल रही होती है प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग की, या फिर हम बोल सकते हैं इंटर कन्वर्जन की। ट्रांसफॉर्मिंग या फिर इंटर कन्वर्जन हम बोल सकते हैं, यहाँ पे चल रहा होता है यहाँ प्रोसेस, है ना। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या होगा, इसमें ट्रांसफॉर्मिंग चल रही है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होगा वो दोनों फेजेस में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड और गैसेस। ओके, तो ऐसे हम बोल सकते हैं इट इज द ट्रांजिशन स्टेट। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट हम बोल सकते हैं। ओके, इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो इट इज अ ट्रांजिशन स्टेट हम बता सकते हैं, एज द वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हेंस इट वुड बी प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ओके, यहाँ से ये समझ में आ गया।
आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। देखो अब इसका आंसर ये है हमारे पास, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा उसने। फॉर एनी सब्सटेंस यानी कि किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या होगा, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है जबकि हम चेंज करते हैं स्टेट को। ओके तो हमने ऑलरेडी इसका आंसर कर रखा है ना, तो हम बोल सकते हैं आंसर क्या होगा, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट एज ऑल द हीट इज यूज अप फॉर द फेज चेंज प्रोसेस एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड्स और interparticle forces. Okay, therefore no external heat is released or absorbed and there is no change in the temperature। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या होगा, ड्यू टू, आंसर होगा, सॉरी ये आंसर लिखना था मुझे, आंसर ड्यू टू इंटरचेंज, ओके इंटरचेंज इन, ड्यू टू इंटरचेंज इन स्टेट। ओके स्टेट के जब चेंज होती है तब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या, आंसर सीधा सीधा अभी अभी पढ़ा है हमने जस्ट, एक आंसर क्या है हमारे पास, बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके तो जब हम प्रेशर को अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करवा के। ओके तो प्रेशर जब भी हम इंक्रीज करवाएंगे तब क्या होगा, हमारा जो गैसेस हैं उसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। और अगर क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टेम्परेचर को लो कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। यानी कि दो जो कंडीशंस हैं हम इसको करवा सकते हैं, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट। ओके यानी कि यहाँ से हम समझ सकते हैं अगर दोनों को हमने साथ में कर दिया, यानी कि टेम्परेचर को कम करके प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो जो बेस्ट रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि कम टाइम में आराम से हमें ये सारी प्रोसेस, यानी कि जो गैसेस को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रोसेस के साथ में, जैसे हम बोल सकते हैं इवेपोरेशन। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।